हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सेट में आपने पढ़ा एम्प्टी सेट, सिगलेंटिन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ कलेक्शन which does not contain any element is called empty set. If we talk about single set या Singleton set, so we can say that a collection which contains only and only one element is called Singleton set. इसी तरीके से आप फाइनाइट सेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ कलेक्शन विच कंटेन्स काउंटेबल और फिनिट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। या फाइनाइट सेट को आप ऐसे भी जान सकते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके लास्ट का एलिमेंट हमको पता हो। लास्ट का एलिमेंट इन द सेंस, कई बार ऐसा होता है कि एक सीरीज दी होती है हमको एलिमेंट्स की और उसमें बीच में 3 डॉटेड होते हैं और लास्ट में एलिमेंट भी होता है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि उसमें 3 डॉटेड होते हैं। तो गाइस 3 डॉट हो तो ठीक है, लेकिन कब? जब वो लास्ट में हो या फिर शुरू में ही लगे हों, विच मीन्स लेफ्ट साइड में ही हो, तो वो उधर साइड इंक्रीज हो रहा है। जैसा आपका क्या होता है इंटीजर। अब इंटीजर्स के क्या होगा? शुरू में ही लगे हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही 3 डॉट्स है, मतलब क्या हो रहा है? इंटीजर कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है, या बोले डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इंक्रीज होगी तो वैल्यू तो राइट में आएगा। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, राइट। चलिए अब जानते हैं एक्विवेलेंट सेट। एक्विवेलेंट सेट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक्विवेलेंट सेट जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ रखता है किसके साथ? इक्वल सेट के साथ। तो कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए जानते हैं एक्विवेलेंट सेट क्या होता है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। किसी भी एक्विवेलेंट सेट का अस्तित्व तब होगा। अस्तित्व यहाँ पर एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। अस्तित्व का मतलब होता है कि वो एक्विवेलेंट सेट तब होगा। कब होगा? जब क्या हो? एनी एक्विवेलेंट सेट, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए यहाँ पे क्या है? एक सेट है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर 2 सेट्स हैं, सपोज सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे, सपोज सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट्स सेट बी में भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? एक्विवेलेंट होगा। हाँ, अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट हैं सेट ए में वही एलिमेंट सेट बी में हो, ऐसा नहीं है। केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कलेक्शन जिसमें 2 सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्विवेलेंट सेट। होपफुली आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ये आसान हो रही होगी समझने में। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उससे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गाइस, रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 2 सेट्स एक्विवेलेंट हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज़ बता दें, हम मेंशन करना ज़रूरी है कि केवल 2 सेट के लिए ही नहीं होता है, विच मीन्स एक से अधिक सेट होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि 2 ही हों। कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत सारे 3, 4, 5 इवन जितना वो राइट कर सकता है उतने सेट्स दे देगा और आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप बताएं इनमें से कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो एक्विवेलेंट हैं। तो आपको केवल ये प्रॉपर्टीज़ ढूंढनी है उसमें कि किन किन सेट्स के एलिमेंट्स का नंबर
दूसरे सेट्स के एलिमेंट के नंबर से मैच करता है या सेम है। ठीक है, जिन जिन एलिमेंट्स के नंबर सेम होंगे वो क्या होंगे, एक्विवेलेंट सेट होंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन बना हुआ है ए और बी के बीच में, तो ये जो साइन है यही क्या साइन होता है, एक्विवेलेंट का साइन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए एक्विवेलेंट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो दिस इम्प्लाइज की तरफ दोनों तरफ इसका डायरेक्शन है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो समझ सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ए एक्विवेलेंट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ n ऑफ ए। n ऑफ ए मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल्स टू n ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो इस केवल इसको रिप्रेजेंट करने से ही पूरी डेफिनेशन इसकी कवर हो रही है कि A एक्विवेलेंट B तभी होगा, केवल और केवल तभी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब केवल और केवल तभी होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ A इक्वल्स टू A B एंड C एंड B इक्वल्स टू D E F। ठीक है, आप देख सकते हैं एलिमेंट सेम नहीं है। सेट A में एलिमेंट्स कौन कौन से, A B C, सेट B में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, D E F। तो हमने ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, हमने कितना बोला कि जब हम उनको काउंट करें तो काउंटिंग सेम होनी चाहिए, विच मीन्स ए हो गया एक एलिमेंट, बी हो गया दो एलिमेंट और सी हो गया तीन एलिमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है देन वी कैन से दैट A is equivalent to B. Hopefully this is clear, right? एक स्पेशल थिंग है इसमें, आप नोट भी कर सकते हैं इसको, that equivalent set is also a finite set। ठीक है, equivalent set is also a finite set। क्यों, एक कॉमन सेंस है कि अगर वो सेट फाइनाइट सेट ना हो, ठीक है, अगर वो सेट फाइनाइट सेट ना हो, तो अगर वो फाइनाइट सेट नहीं है विच मीन्स उसके लास्ट तक के एलिमेंट्स हमको पता नहीं है। तो लास्ट तक के एलिमेंट्स जब पता नहीं है तो हम उन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जब हम काउंट नहीं कर सकते तो कैसे बोलेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के इक्वल है, लॉजिक है ना। तो जब हम ये नहीं कह सकते कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के इक्वल हैं तो वो एक्विवेलेंट हम शो भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दो सेट्स का या एक से अधिक सेट्स का एक्विवेलेंट होने के लिए फाइनाइट सेट होना कंपलसरी है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सेट में आता है इक्वल सेट। देखिए इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है एक एक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में। एक डेफिनेशन में आप चाहें तो अपने से इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, आप ये भी राइट कर सकते हैं कि सेट ए की जगह आप लिख सकते हैं फाइनाइट सेट ए। ठीक है, आप ये भी इसको राइट कर सकते हैं। ओके, इक्वल सेट में आता है इक्वल सेट when the collection of two sets are exactly same, when the collection of two sets are exactly same, then they are said to be equal sets। अगर दो सेट्स, अब यहाँ पे दो सेट लिखा हुआ, टू सेट्स ना, टू और मोर सेट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं डेफिनेशन में। क्या, when the collection of टू और मोर सेट्स, राइट,
क्योंकि मैंने पहले भी बोला है यहाँ पे कि कंपलसरी नहीं है कि 2 सेट्स ही हों, हाँ 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हेन द कलेक्शन ऑफ 2 सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, या वी कैन से दैट व्हेन द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स आर एग्जैक्टली सेम then they are said to be equal sets। अगर 2 या 2 से अधिक सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, इक्वल इन द सेंस सेम है, विच मीन्स अगर ए बी सी सेट ए के कलेक्शन है, कलेक्शन के एलिमेंट हैं, तो ए बी सी ही सेट बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। और अगर कोई तीसरा सेट है सेट सी, तो उसके भी एलिमेंट ए बी सी ही होने चाहिए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इक्वल सेट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इक्वल्स टू 5 6 7, वी कैन से दैट वी इक्वल्स टू 7 5 6 एंड सी इक्वल्स टू 6 5 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केवल क्या है, ऑर्डर चेंज हुआ है। सेट ए में क्या लिखा हुआ है, 5 6 7, बी में क्या लिखा हुआ है, 7 5 6 एंड सी में क्या लिखा हुआ है, 6 5 7। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स तो सारे सेम है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। और आपको बताया जा चुका है बहुत सारे पिछले वीडियोस में कि सेट में ऑर्डर का महत्व नहीं होता है। महत्व इन द सेंस सेट डज नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को फॉलो नहीं करता, आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। तो एलिमेंट यहाँ पे सेम है, 5 6 7 5 6 7 एंड 5 6 7। सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, और ए इज इक्वल्स टू सी, राइट। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपका इक्वल सेट। तो एक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जबकि इक्वल सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। चलिए डिसजॉइंट सेट पे आते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, द 2 सेट्स x and y are said to be disjoint set if they have no common elements। 2 ऐसे सेट्स या 2 से अधिक, if the 2 or more than 2 sets have no common elements, then we can say that this set is disjoint set, ठीक है। इसको हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए 2 समुच्चय x तथा y असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट, ठीक है। बायलैंग्वेज इसीलिए रखा गया है कि आपको किसी भी मीडियम से प्रॉब्लम ना हो। 2 समुच्चय x तथा y असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव, अवयव क्या होता है, एलिमेंट, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन ना हो, ठीक है। तो 2 सेट्स या 2 से अधिक सेट्स तभी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट, जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में से कोई भी सेट का एलिमेंट कॉमन ना हो। तो अभी तक हमने एक्विवेलेंट में पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, फिर हमने इक्वल सेट में पढ़ा क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब डिसजॉइंट सेट में ऐसा है कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। आप जानते हैं निगेटिव इंटीजर्स का सेट क्या होता है, जिसमें -1 -2 -3 डॉट 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 एलिमेंट्स होते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या होता है, जिसमें +1 +2 +3 जीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। वो भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप करेक्शन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आई निगेटिव, आई निगेटिव क्या शो करता है, निगेटिव इंटीजर को। इसको आप ऐसे ना राइट करके कैसे राइट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाइए और पहले 3 डॉट्स बनाइए, ठीक है। आपने नंबर लाइन पढ़ी है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में वो इन्फिनिटी तक जाता है, ना कि राइट साइड में। और उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे -3 -2 एंड -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि राइट साइड में रिप्रेजेंट करना निगेटिव इंटीजर्स को कभी कभी
कुछ लोग को पसंद नहीं होता। वैसे रॉन्ग भी है, क्योंकि हमेशा निगेटिव इंटीजर्स को इन्फिनिटी अगर आप शो करना चाहते हैं तो लेफ़्ट की तरफ ही शो करें। ठीक है, ये बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो होपफुली गाइस आपको टाइप्स ऑफ सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेंशन करें, कोशिश की जाएगी आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए।